सो हाय एवरीवन। इससे पहले हम लोग ने डिस्कस किया था बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को। हम लोग ने डिस्कस किया था कैसे हम लोग उनका शेप देख के उसके बाद उनका मींस डायपोल मोमेंट का वेक्टर लगा के हम लोग डायरेक्शन देख सकते हैं कैसे कैंसिल हो रहा है। अगर कैंसिल हो रहा है ओवरऑल डायपोल मोमेंट हम लोग बोल सकते हैं कि रिजल्ट डायपोल मोमेंट हमारा क्या क्या होगा, जीरो। अगर वो कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ आ रहा है उसमें डायपोल मोमेंट, हम लोग बोल सकते हैं रिजल्ट डायपोल मोमेंट हमारा नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, इस तरह अगर हम लोग और कुछ मॉलिक्यूल्स देखेंगे यहाँ पे, जैसे मेरे पास है CH4 या CCl4 या CF4। ठीक है, इसी तरह मेरे पास SF4। इन सब मॉलिक्यूल्स का क्या है, इन सब मॉलिक्यूल्स का भी डायपोल मोमेंट हमारा क्या है, म्यू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनका ओवरऑल डायपोल मोमेंट जो रिजल्ट डायपोल मोमेंट है वो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, कैसे, अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे यहाँ पर CCl4 का, Cl इस साइड में, यहाँ पे एक Cl में, क्योंकि टेट्राहेड्रल शेप इसका, तो यहाँ पे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्शन होता है हमारा डायपोल मोमेंट का। फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जब हम लोग रिजल्टेंट यहाँ पे डायपोल मोमेंट निकालते हैं तो वो किसके बराबर आता है, तो म्यू हमारा इक्वल टू जीरो आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये सब मॉलिक्यूल, इवन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे क्लोरीन है यहाँ पे कार्बन के साथ, तो एज सच तो लगता है कि ये पोलर होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है हमारा नॉन पोलर। तो इसलिए मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, SF4, ये इनका क्या डायपोल मोमेंट, इनका डायपोल मोमेंट ओवरऑल हमारा जीरो है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग और कुछ मॉलिक्यूल देखें, जैसे मेरे पास PF5, PCl5, ठीक है, ये सब मॉलिक्यूल्स है। इसी तरह मेरे पास XeF4, SF6, इन सब मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट क्या है। तो अगर हम लोग लेंगे PF5 और PF6 का PCl5 लेंगे, ये हमारा F इस साइड में है, एक F इस साइड में होगा, एक F इस साइड में होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक F इस साइड में होगा, एक F इस साइड में होगा। अगर हम लोग अब यहाँ पे डायपोल मोमेंट निकालेंगे डायरेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का जो सम आ रहा है वो इसके साथ कैंसिल हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे एक प्लेन में, यहाँ पे जो इस प्लेन में जो डायपोल आ रहा है हमारा, इन दो के साथ ये वाला कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे जीरो आ रहा है। अब यहाँ पे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर भी हमारा ओवरऑल डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में भी कैंसिल हो रहा है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और एक का एंगल बीच में है। ठीक है, तो इन दोनों का मिक्स करने के बाद जो भी यहाँ पे रिजल्ट डायपोल मोमेंट निकलता है वो इसके साथ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। इसी तरह अगर हमारा SF6 लिखेंगे, F एंड F इस साइड में, F इस साइड में, तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इस F का और इस F का आपस में कैंसिल हो रहा है डायपोल मोमेंट, तो जीरो हो गया। यहाँ से इस F का और इस SF का बॉन्ड का हमारा डायपोल मोमेंट जीरो हो रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। इस तरह यहाँ पे इसका और इसका हमारा डायपोल मोमेंट जीरो हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा ओवरऑल डायपोल मोमेंट हमारा इसी तरह सिमिलरली इन दो केस में भी होता है कि हमारा ओवरऑल डायपोल मोमेंट हमारा मॉलिक्यूल्स का जीरो हो जाता है, इवन दो दे आर लुकिंग लाइक दे मींस दे आर हैविंग पोलर बॉन्ड्स, लाइक PF bond is a polar bond or PCl is a polar bond. ठीक है, but overall dipole moment of the molecule is zero, so we can say these molecules overall are non-polar in nature. ठीक है, इसी तरह जैसे अगर हम लोग कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लेंगे, जैसे मेरे पास है बेंजीन है, मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन, ये बेंजीन है। ठीक है, इस तरह मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है, अब यहाँ पे बोला जाएगा किसका डायपोल मोमेंट क्या है। अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे तो इसका डायपोल मोमेंट हमारा आता है जीरो, इसका आता है नॉन जीरो, डायपोल मोमेंट इसका जीरो ओवरऑल नहीं होता। यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंस ये प्लेनर है, एक ही प्लेन में, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि सेम प्लेन में है, तो एक इस डायरेक्शन में आ रहा है और एक दूसरे डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है, इसका ओवरऑल डायपोल मोमेंट कैंसिल हो रहा है। मींस अगर हमारा इस साइड में +2 है, इस साइड में -2 है, तो +2 को जब हम लोग ऐड करते हैं तो ओवरऑल क्या आ जाता है, हमारा जीरो आ जाता है डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इसके केस में क्या है। आप बोलोगे कि यहाँ पे तो एक क्लोरीन एक डायरेक्शन में, दूसरा क्लोरीन दूसरे डायरेक्शन में, तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन हम लोग को पता है ये वाला क्या है, हर एक कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसका मतलब ये प्लेन है, सेम प्लेन में, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है, sp3, ये भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड का क्या है, वहां पे हमारे प्लेन में नहीं होता, एबो एंड बिलो द प्लेन हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला क्लोरीन एबो द प्लेन है, यहाँ पे नीचे बिलो द प्लेन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला क्लोरीन बिलो द प्लेन है, ये
अबो द प्लेन हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन भी क्लोरीन का अलग अलग हो सकता है, उसकी वजह से हमारा यहाँ पे नेट डेवलपमेंट नॉन जीरो आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये वाला मॉलिक्यूल हमारा इसमें डेवलपमेंट क्या आ जाता है, नॉन जीरो। इस तरह अगर हम लोग ये वाला लेंगे ClCl, तो यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे कैंसल ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ। इसी तरह अगर हम लोग अल्काइन करेंगे C ट्रिपल बॉन्ड C H और H, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर भी ये एक डायरेक्शन में और एक डायरेक्शन में ओवरऑल कैंसिल हो रहा है हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा म्यू इज इक्वल टू जीरो। इस तरह अगर हम लोग सिस एंड ट्रांस लेंगे, ठीक है, तो सिस एंड ट्रांस मॉलिक्यूल्स में भी हमारा क्या होता है, वो डिपेंड करता है कौन सा फंक्शनलिटी वहां पे अटैच है, तो अकॉर्डिंगली उनका डेवलपमेंट चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये तो हो गया हमारा ट्रांस, क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन आपस की कौन सी पोजीशन में, ट्रांस पोजीशन में। इस तरह अगर हमें यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन, अब मैं सिस पोजीशन पे लेके आता हूँ दोनों को। अब यहाँ ये देखेंगे फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा क्या रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखेंगे एक फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ओवरऑल डेवलपमेंट क्या हो रहा है, मीन्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओवरऑल इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम लोग देख सकते हैं ऑन द बेस ऑफ ज्योमेट्री, ऑन द बेस ऑफ शेप, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग डेवलपमेंट निकाल सकते हैं मॉलिक्यूल का। इसका नॉन जीरो है कि जीरो है, या वो पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है। ये तो हो गए कुछ डेवलपमेंट के एग्जांपल। अगर हम लोग अब मेन यहाँ पे जाएंगे परसेंट आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। जो हम लोग को परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालना है, उसके लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर के लिए ठीक है, तो हम लोग डेवलपमेंट से हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कितना हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, हम लोग सिंपली परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसके बराबर होता है, म्यू ऑब्जर्व डिवाइड बाय म्यू कैलकुलेटेड, ठीक है। म्यू ऑब्जर्व डिवाइड बाय म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100। परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब म्यू ऑब्जर्व क्या है और म्यू कैलकुलेटेड क्या है, ठीक है। म्यू ऑब्जर्व मीन्स जो हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ जाता है, म्यू ऑब्जर्व मीन्स जो हमारा म्यू एक्सपेरिमेंटल, जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग जब डायपोल निकालते हैं वहां से जो हमारा वैल्यू आता है एक मॉलिक्यूल का, जैसे मेरे पास CCl4, तो ऐसा तो आपको लगेगा कि एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे क्या निकलता है, म्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग देखोगे C यहाँ पे Cl है, CCl है, CCl और CCl है, ठीक है। अगर लेकिन आपको लगेगा यहाँ पे म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि पोलर बॉन्ड है, C और Cl में पोलरिटी डिफरेंस है, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तो ऐसा तो लगता नहीं है कि यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू जीरो। तो जब हम लोग इक्वेशन से निकालते हैं, जो हमारा म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, जो हम लोग इस इक्वेशन से निकालते हैं वो हमारा होता है म्यू कैलकुलेटेड। मीन्स म्यू कैलकुलेट को हम लोग बोल सकते हैं म्यू थ्योरेटिकल, ठीक है। तो म्यू ऑब्जर्व क्या होता है, म्यू ऑब्जर्व हमारा होता है कि एक्सपेरिमेंटली हम लोग का कितना डेवलपमेंट आ जाता है एक मॉलिक्यूल का जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली उसको निकालते हैं, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट से निकालते हैं, ठीक है। इस तरह अगर हम लोग को म्यू कैलकुलेटेड हमारा क्या होता है, थ्योरेटिकली ऑन द बेस ऑफ दिस इक्वेशन से हम लोग जब डेवलपमेंट किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं, जब वो वैल्यू आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू कैलकुलेटेड। और इन दोनों का रेशियो जब हम लोग निकालते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारा निकलता है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का परसेंट आयनिक कैरेक्टर कितना है। एक कोवेलेंट जो हमारा बॉन्ड होता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में, कोवेलेंट कंपाउंड्स में, उसमें आयनिक कैरेक्टर कितना हमारा होता है, ठीक है। तो जनरली अगर ऑन द बेस ऑफ क्या है, सब फंडा किस पे, ऑन द बेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो हम लोग बोलते हैं अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है, अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इक्वल टू 1.7 हो गया, फॉर एग्जांपल मेरे पास A और B है, इसका कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसका कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर इनका डिफरेंस कुछ आ गया हमारा किसके बराबर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा आ गया 1.7, तब हम लोग बोलेंगे कि A हमारा 50% आयनिक है और 50% हमारा क्या है, कोवेलेंट है। इस तरह B हमारा अगर A 50% आयनिक है और 50% कोवेलेंट, इसी तरह B क्या होगा, B 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट होगा, ठीक है। और अगर हमारा कई आ गया क्या, ग्रेटर देन 1.7, तो अगर फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऐसा है कि उसका वैल्यू 1.7 से ज्यादा आ रहा है, तब हम लोग बोलेंगे जो हमारा A जो हमारा होगा वो मोर देन 50% होगा, मोर देन 50% आयनिक, उसमें आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इससे पहले कितना था, 50% था, अब ये क्या होगा 60%, 70% ज्यादा हो सकता है। अब कितना ज्यादा होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
और बी भी हमारा क्या होगा, बी का क्या होगा एग्जैक्टली उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर इसका कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, अपोजिट है, पूरा अपोजिट है, ठीक है। इस तरह अगर हमारा काई है लेस देन 1.7 तब हम लोग बोलेंगे जो ए हमारा जो उसका आयनिक कैरेक्टर क्या है, आयनिक कैरेक्टर हमारा लेस देन क्या है 50%, 50% से उसका कम है, 40 हो सकता है, 30 हो सकता है। और अगर ए का हमारा आयनिक कैरेक्टर 50% है तो दूसरा आयनिक का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, बी का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर ए का कम है तो प्रोपोर्शनली ये वेरी करता है, ए का ज्यादा, ए का कम, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक प्रॉब्लम लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकालेंगे कि कैसे हम लोग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि म्यू ऑब्जर्व्ड क्या होता है और म्यू कैलकुलेटेड क्या होता है। जब भी आप लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और अगर प्रॉब्लम में वहीं से डायपोल में दिया हुआ है, इसका मतलब वो आपका क्या होता है, वो आपका म्यू ऑब्जर्व होता है, मींस वो हमारा एक्सपेरिमेंटली हम लोग ने वैल्यू निकाला होता है, तब हम लोग वो कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, म्यू ऑब्जर्व्ड के साथ, ठीक है। और जो हम लोग फिर हम लोग को निकालना होता है वो हम लोग म्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मेरे पास NaCl मॉलिक्यूल है, क्या है, मेरे पास एक NaCl मॉलिक्यूल है। NaCl हम लोगों का आयनिक बॉन्ड होता है इसमें, ठीक है। अब NaCl मॉलिक्यूल में हमारा बॉन्ड लेंथ कितना दिखा रहा है, जो हमारा डिस्टेंस है d जो हम लोग निकालते हैं, जो हम म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, डी होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, को हम लोग बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं। तो हमारा बॉन्ड लेंथ दिया है यहाँ पे 2.36 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 2.636 एंगस्ट्रॉम को आप लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा वो हो जाएगा 2.36 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अगर मैं सेंटीमीटर में इस पे कन्वर्ट करूंगा वो हो गया 2.36 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर में 100 का डिफरेंस होता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब ये तो दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, हम लोगों को क्या निकालना है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है, और हम लोगों का म्यू हम लोगों का दिया हुआ है, म्यू क्या दिया हुआ है 8.5 डिबे। जब म्यू दिया हुआ इसका मतलब ये कौन सा म्यू होगा, म्यू ऑब्जर्व्ड होगा, ये मींस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा ये। तो हम लोग यहाँ पे लिखें म्यू ऑब्जर्व्ड, ऑल्दो लिखा नहीं होगा कहीं पे क्वेश्चन में, ऐसा लिखा नहीं होगा कि ये म्यू ऑब्जर्व्ड है, वहां पे दिया होगा तो आप लोगों को खुद ही कंसिडर करना है कि ये क्या है, म्यू ऑब्जर्व्ड है। जो हम लोग ये वाला है हम लोग इसको बोलते हैं म्यू एक्सपेरिमेंटल भी, म्यू एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो ये तो हम लोग को वैल्यू निकालना है। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है। ये वाला हमारा वैल्यू दिया हुआ है, म्यू ऑब्जर्व्ड यहाँ पे वैल्यू दिया है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास डिस्टेंस है। अब हम लोग को क्या चाहिए, अब यहाँ से हम लोग को म्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते, म्यू कैलकुलेटर जो हमारा म्यू थ्योरेटिकल जो होता है वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग चार्ज से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इजिली हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता है क्यों किसके बराबर होता है, 4.8 इंटू 10⁻8 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू और 10⁻10 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है हमारा मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस अगर हम लोग जब ESU लेते हैं तब हम लोग को क्या लेना पड़ता है, सेंटीमीटर, जो मैंने पहले बोला तो हम लोग सेंटीमीटर लेना पड़ता है। तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 8, तो हम लोग लिखेंगे 2.36 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यों आ गया, ये वाला हमारा वैल्यू क्यों आ गया, किसका, क्यों का आ गया, ठीक है, क्यों। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन कितनी किसमें, एंगस्ट्रॉम में दिया। अब एंगस्ट्रॉम को अगर हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिया है तो यहाँ पे हम लोग को क्या लेना है, सेंटीमीटर लेना है। और अगर हम लोग ने यहाँ पे कूलम लिया तब हम लोग यहाँ पे मीटर लेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम लोग यूनिट कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको मिला के कितना वैल्यू आ रहा है, तो 4.8 और इसके बाद जब मिला के वैल्यू आता है वो आता है 11.32 इंटू 10⁻, इनके साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं और -18। तो आप लोगों को पता है 10⁻−18 किसके बराबर होता है, 1 डिबी होता है। इसका मतलब अगर हमारा यहाँ पे क्या होता है 10⁻−18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, वो 1 डिबे के बराबर होता है। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ये कितना वैल्यू आ गया, 11.32 डिबे आ गया, ये 11.32 डिबे आ गया, ठीक है। तो जब 11.32 डिबे आ गया ये यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन सा निकला वैल्यू, हमारा म्यू कैलकुलेटेड वैल्यू निकल गया यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग सिंपली इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे, म्यू ऑब्जर्व्ड हम लोग को दिया हुआ 8.5, ठीक है, और म्यू कैलकुलेटेड हमारा कितना है, म्यू कैलकुलेटेड हमारा निकल गया 11.32। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे म्यू ऑब्जर्व्ड किसके बराबर है हमारा 8.5 डिवाइड,
क्योंकि यहाँ पे डिबे में दिया था इसलिए हम लोगों ने इसको डिबे में कन्वर्ट किया, क्योंकि ऊपर और नीचे यूनिट सेम होना चाहिए तभी वो कैंसिल होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे म्यू कैलकुलेटर हमारा कितना आ गया, म्यू कैलकुलेटर आ गया हमारा 11.32 मल्टीप्लाइड बाई 100, यहाँ पे डिबे 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 कैंसिल आ गया, ठीक है। तो हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाता है यहाँ पे, वो आता है 75%, 75%। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर किसमें, जो हमारा NaCl में जो आयनिक करेक्टर है, जो बॉन्ड है उसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर कितना है, 75। ऐसा तो NaCl क्या दिखता है, ऐसा तो NaCl दिखता है कि हमारा प्योर आयनिक होगा, लेकिन इसमें भी हमारा कोवेलेंट करेक्टर है, और इसमें आयनिक करेक्टर कितना है, ओनली 75% हमारे इसमें आयनिक करेक्टर है। एंड इसका मतलब जो बचा वो 25% क्या होगा, इसका कोवेलेंट करेक्टर होगा। तो इजीली हम लोग आयनिक करेक्टर और कोवेलेंट करेक्टर यहाँ पे निकाल सकते हैं यूजिंग दिस हम लोग का जो डायटोमेट का कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करने के बाद हम लोग इजीली यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे आयनिक करेक्टर एक मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं। तो ऑन द बेस ऑफ दिस हम लोग ये फॉलो यूज करने के बाद कभी कभी क्या होता है, हम लोगों का आयनिक करेक्टर दिया होता है, ठीक है, यहाँ पे म्यू ऑब्जर्व्ड हम लोग का दिया होता है, और म्यू कैलकुलेटेड में हम लोग क्या निकालना होता है, म्यू कैलकुलेटेड दिया होता है, लेकिन वहां से हम लोग को बॉन्ड एंगल निकालना होता है, डी का वैल्यू निकालना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इस इक्वेशन में डालेंगे, म्यू कैलकुलेटेड यहाँ पे वैल्यू दिया होता है, हम लोग को क्यों पता है, डी को हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ से डी को निकाल सकते हैं अगर ये दो वैल्यू पता होगा, हम लोग क्यों निकाल सकते हैं अगर ये दो वैल्यू पता होंगे, और हम लोग म्यू निकाल सकते हैं अगर हम लोग को ये दो वैल्यू पता होंगे, ठीक है। इन दो में से हम लोग को कौन सा पता होना चाहिए, डी, डिस्टेंस कितना है हमारा जो एटम्स के बीच में, जो फॉर एग्जाम्पल NaCl है, तो NaCl बॉन्ड डिस्टेंस है, तो इनके बीच में क्या डिस्टेंस था जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा था 2.36 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इजीली ऑन द बेस ऑफ दिस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आयनिक जो हमारा आयनिक करेक्टर होता है कितने में, जो हमारा कोवेलेंट कंपाउंड्स में कितना हमारा आयनिक करेक्टर होता है। तो एक और प्रोपोर्शनलिटी हम लोग इजी निकाल सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स में हमारा कोवेलेंट करेक्टर कितना हो सकता है, ठीक है। तो ऑन द बेस ऑफ दिस ये आप लोगों का खत्म हो गया कौन सा, डेवलपमेंट का चैप्टर, ठीक है। थैंक यू।